बड़ी खबर आ रही है चित्तूर से, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है और पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई थी। इस हादसे में यूनिट का मालिक और बेटे की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर से जो सामने आ रही है। फैक्ट्री में आग लगने से 3 की मौत बताई जा रही है। पेपर प्लेट बनाने की ये फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी। आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये बड़ा हादसा हुआ है और 3 की मौत बताई जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस हादसे में यूनिट का जो मालिक था और उसका बेटा, उन दोनों की भी मौत हो गई है। उसके अलावा एक और शख्स की मौत हुई है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किस तरीके से धुंधु कर ये पूरी बिल्डिंग जल रही है आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री थी पेपर प्लेट बनाने की जिसमें भीषण हादसा हुआ है और पूरी की पूरी फैक्ट्री धुंधु कर जलती हुई साफ दिखाई दे रही है। चित्तूर आंध्र प्रदेश की खबर हम आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगने के बाद 3 की मौत भी हो गई है और तुरंत इसके बाद फायर ब्रिगेड को जब सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंचती है। पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग की ये यूनिट थी और इस यूनिट का जो मालिक था उसकी और उसके बेटे की भी साथ में मौत हो गई। चीन के रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा के बीच हुई एक मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान में फिर तख्तापलट हो सकता है। एक रोज पहले ही बाजवा ने चीन के दौरे पर वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पाकिस्तान के भीतर ये सवाल तैरने लगे कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ चीन भी पाकिस्तान में तख्तापलट चाहता है और क्या इसीलिए बाजवा ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि हाल के दिनों में बाजवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो रहा है। इसके बावजूद हर अहम मौके पर शहबाज शरीफ की जगह वो ही नजर आते हैं। पाकिस्तान की बदहाली दूर करने के लिए अमेरिका से फंड के लिए गुहार भी बाजवा ने ही लगाई थी। यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ही इन दिनों वहां की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजवा को कोसने वाले इमरान खान भी सत्ता के लिए उन्हीं की शरण में पहुंचे थे। और कुछ दिनों पहले ही उनकी पार्टी के एक नेता ने दावा किया था कि इमरान और बाजवा के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। तब कहा गया था कि इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान की कुर्सी पाने के लिए बाजवा की मदद मांगी, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि इससे पहले बाजवा की तारीफ करते हुए इमरान खान ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की वकालत भी की थी। साथ ही इमरान ने आरोप लगाया था कि शहबाज शरीफ ने नए सेना प्रमुख के लिए अपने करीबियों के नाम आगे किए हैं, जिसके बाद वहां नए सेना प्रमुख के नाम पर विवाद छिड़ गया। कहा जाता है कि इसके बाद बाजवा का रुख भी इमरान को लेकर नर्म हो गया और माना जाता है कि बाजवा भी सेना प्रमुख के तौर पर कुछ और दिन रहना चाहते हैं। वहां कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने अपने विरोधी इमरान खान के साथ मीटिंग के लिए हामी भरी थी और दोनों के बीच हुई इसी सीक्रेट मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा तेज हो गई, जिसे और हवा तब मिली जब बाजवा ने चीन के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में चीन के रक्षा मंत्री ने बाजवा की जमकर तारीफ की। माना तो यह भी जाता है कि चीन पहले से ही बाजवा को पसंद करता है। यानी इन दिनों पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा इमरान और चीन दोनों की आंखों का तारा बने हुए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि बाजवा चीन और इमरान खान की मदद से तख्तापलट कर देंगे। हालांकि ये वही बाजवा हैं जिन्हें इमरान खान की सरकार गिराने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। यानी अपने फायदे के लिए ये शहबाज सरकार के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है बल्कि सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का वक्त है। आपको बता दें कि जब वो उज़्बेकिस्तान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति से हुई थी और तभी उन्होंने ये बात कही थी कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। और यही बात दोहराते हुए यूएनजीए में यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि सामने आने वाली चुनौतियों को सुलझाने का वक्त है।